नमस्कार किसान भाइयों एवं छात्रों। आज हम इस फील्ड में खड़े हैं जहां पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर लगा हुआ है। इसको लेट ब्लाइट, इंग्लिश में लेट ब्लाइट भी कहते हैं और हिंदी में झुलसा रोग भी कहते हैं। देखिए, इसी समय यह रोग जो इसी समय बड़े पैमाने पर आता है। यह रोग के लिए जो टेम्परेचर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो सब इस समय जो जनवरी के फर्स्ट वीक और दिसंबर के लास्ट वीक का टेम्परेचर उसके लिए एकदम अनुकूल होता है। इसीलिए यह डिजीज बड़े पैमाने दिखाई देता है। गांव में लोग कहते हैं कि हमारे आलू के खेत में पाला मार दिया है, बट साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो यह ब्लाइट का इन्फेक्शन होता है बड़े पैमाने पे और आपकी पत्तियां झुलस जाती हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए, पहला है कि ए नाइट टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट एट दी लिस्ट ऑफ 24 आवर। कम से कम रात का तापक्रम 24 घंटे में रात का तापक्रम जो औसंग से नीचे हो। सेकेंड है कि डे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आर स्लाइटली एबव। दिन का जो तापक्रम होना चाहिए वो 10 डिग्री के आसपास होना चाहिए या थोड़ा सा इससे ऊपर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे क्लाउडी वेदर, आसमान में बादल छाए हों एंड मिनिमम रेनफॉल 0.1% एट द लिस्ट ऑफ 24 आवर। 24 घंटे के अंतराल में बूंदाबांदी हो जाए तो इस डिजीज को आने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले इस डिजीज का हम सिम्टम देखेंगे। देखिए, ये जो सिम्टम है, इसमें पत्तियां जो होती हैं ब्लाइटिंग हो जाती हैं। आप बहुत नज़दीक में आकर देखिए, पत्तियां पूरी झुलस गई हैं, इसमें ब्लाइटिंग हो जाती है। इस तरह के सिम्टम जो बनता है उसको कहते हैं लेट ब्लाइट। देखिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पे लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन देखिए इस पत्ती में भी हुआ है, बड़े पैमाने पे इस लीफ में भी होता है। ये जो होता है, पत्तियाँ क्या होती हैं, किनारे किनारे जो होती हैं, या पूरी हाफ लीफ झुलस जाती है या फिर पूरी पत्ती झुलस सकती है। इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइटिंग, मतलब पूरी झुलस जाना, बर्न हो जाना और देखते देखते आपकी पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है। इस सबसे पहले सिम्टम में जो होती पत्ती ब्लाइटिंग हो जाती है और यह ब्लाइटिंग आपस में कोलैप्स करके बहुत पैमाने पे मिलता है। जब बड़े पैमाने पे मिलता है तो पूरी पत्ती आपकी झुलस जाती है। इसको देखते देखते यह 2-3 दिन के अंदर इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर होता है और पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको हम आयरलैंड फेमिन के नाम से भी जानते हैं कि 1845 में आयरलैंड नामक स्थान में यह डिजीज बड़े पैमाने पर लगी थी सबसे पहले, और इसलिए इसको आयरलैंड फेमिन के भी नाम से हम जानते हैं। 1845 में जब आयरलैंड द्वीप जो इंग्लैंड में पाया जाता है, उस द्वीप पे ये लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर हुए, जिससे पूरी क्रॉप नष्ट हो गई, लाखों जनता भूखों मर गई, कुछ माइग्रेट कर गए उत्तरी कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका तक। लेकिन उसका प्रकोप विगत 10 वर्षों तक चला। अपने देश में 1870 से 80 के बीच में नीलगिरी के पहाड़ियों के तराई में यह डिजीज बड़े पैमाने पर देखा गया। बाद में यह दार्जिलिंग में यह डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा और धीरे धीरे यह पूरे देश में यह डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगी। हर साल यह डिजीज लगती है क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, वो सब दिसंबर के लास्ट वीक और फरवरी तक बड़े पैमाने पर मिलता है। इसको बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैंकोजेब का स्प्रे करें। मैंकोजेब को 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में स्प्रे करें और बिफोर इन्फेक्शन के पहले आप कर सकते हैं। जिससे इस प्रकार के इन्फेक्शन जो स्प्रे करेंगे तो उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फंजीसाइड, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसलिए मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद फिर कम्बिनेशन बना सकते हैं, मैंकोजेब प्लस क्लोरोथालोनिल का मिक्सर करके बड़े पैमाने पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बच्चों, यह डिजीज जो है सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है। इसमें सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन पे हम देखते हैं किंगडम माइकोटा, डिवीजन न्यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पिथियेसी, जीनस फाइटोथोरा, स्पीसीज इन्फेस्टांस। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है इसको कहते हैं फाइटोथोरा इन्फेस्टांस। सिम्टम की बात हो गई, पत्तियां ब्लाइटिंग हो जाती हैं। पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए पूरी लीफ में लगा हुआ है। ये पूरी पत्तियां इसकी ब्लाइटिंग झुलस जाती हैं। पूरी पत्ती झुलस सकती है, हाफ पत्ती, क्योंकि ब्लाइट लगता है तो पूरी पत्ती भी झुलस जाती है, हाफ झुलस सकती है। जब पूरी पत्ती झुलस जाएगी तो स्टेम तक इसका इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है। इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सीड ट्रीटमेंट करें, क्योंकि सीड बॉर्न भी होता है और सॉइल बॉर्न होता है, दोनों होता है। तो पहले नियर अबाउट इसका इन्फेक्शन जो होता है सॉइल लाइन के पास, जो सॉइल लाइन की पहली लीफ होगी उसके ऊपर ज़्यादा इन्फेक्शन दिखाई देता है और देखते देखते 24 घंटे के अंतराल में पूरी
पोटैटो पे यह इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ पे भी इन्फेक्शन बड़े पैमाने फैला हुआ है। ये इन्फेक्शन देखिए लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर लगा है। उस सारी पोटैटो में लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन हुआ है। इनको मैं सजेशन दिया हूँ कि आप पहले मैंगो जेब का स्प्रे करें, 2-3 स्प्रे आप करें, आपकी पोटैटो बच जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे हो चुका है। तो सीड ट्रीटमेंट करें, सॉइल ट्रीटमेंट करें, फोलियर एप्लीकेशन करें, क्रॉप रोटेशन अपनावें, ये सब इसके लिए सबसे ज़्यादा है। बैलेंस में फर्टिलाइजर दीजिए। फर्टिलाइजर हमेशा बैलेंस में दें, तब भी डिजीज कम आता है। ज़्यादा खाद देने से भी डिजीज बड़े पैमाने फैलती है। तो पहला पॉइंट, आप 1845 के 1845 में आयरलैंड फेमिन के नाम से यह डिजीज फेमस हुआ। 1870-80 के बीच में अपने नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास दिखाई दिया, फिर यह दार्जिलिंग में दिखाई देने लगा, फिर पूरे देश में यह फैल गया। इसके लिए नाइट टेम्परेचर जो होना चाहिए, नाइट टेम्परेचर 24 आवर में 4 घंटे ओसांग से नीचे होना चाहिए। डे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। आसमान में बादल छाए हों और हल्का सा बूंदाबांदी हो, तो इस समझ लो कि यह डिजीज बड़े पैमाने फैलता है और इस डिजीज को आने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस डिजीज को आने से कोई नहीं रोक सकता है, तो ये बड़े पैमाने पर क्रॉप को नुकसान भी करता है। राइट, सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।